आज बेटा हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम जो 3 नंबर में आती है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी 4 एप्लीकेशन होती है जो चारों ही इम्पोर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, देखिए गॉस थ्योरम क्या होती है। इसका जो फॉर्मूला है उसी से डेफिनेशन बनती है, और वो क्या है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज विद इन सरफेस। कि जैसे हमने कोई भी एक सरफेस मान लिया, अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज हमने मान लिया क्यू। तो सरफेस के अंदर जितना भी क्यू चार्ज है, ठीक है, वो किसके हिसाब से होगा, इसके सरफेस एरिया के हिसाब से। किसके हिसाब से होगा, सरफेस एरिया के हिसाब से। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ, इसको क्या बोला जाएगा, एक क्लोज पाथ। तो यहाँ पे जो क्लोज पाथ बनेगा, तो सरफेस इंटीग्रल, सरफेस का मतलब सरफेस एरिया से है, कि जो सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि ये सरफेस एरिया स्मॉल है तो ds लिखा जाएगा। अभी जो स्मॉल सरफेस एरिया है इसका इंटीग्रेशन करते चलेंगे, यानी इसको जोड़ते चलेंगे। तो जो सरफेस एरिया है उसका इंटीग्रेशन करते चलेंगे, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसके लिए, किसी भी क्लोज सरफेस, यानी ये जो सरफेस होगा ये कैसा होगा, क्लोज होगा। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम, ठीक है, ये किस में होता है, इन वैक्यूम, इज इक्वल टू 1/ε0, 1/ε0 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई नेट चार्ज, और वो नेट चार्ज हमने कितना माना है, क्यू, विद इन सरफेस, सरफेस के अंदर। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो सरफेस एरिया है, अगर इसको हम इंटीग्रेशन करते चलेंगे, सरफेस एरिया को जोड़ते चलेंगे, तो सरफेस एरिया को जोड़ते चलेंगे किसके हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो 1/ε0 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, जो इस सरफेस के हिसाब से नेट चार्ज है। तो सरफेस एरिया को जब जोड़ते चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, तो वो हमेशा क्या आएगा, 1/ε0 की मल्टीप्लाई किसके साथ, जो सरफेस एरिया का नेट चार्ज है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज। और ये जो फॉर्मूला होता है ये और किसका होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है, तो इसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हो, किसके इक्वल हुआ, Q/ε0। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम के हिसाब से दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसका प्रूफ, कि जो गॉस थ्योरम इसको प्रूव करेंगे कि हमने जो इंटीग्रेशन E.ds है वो Q/ε0 ही क्यों लिखा है, तो इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए पहले हम लेके चलेंगे जो चार्ज है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे पॉइंट O है, तो इस पॉइंट O पे जो चार्ज है वो हमने कितना मान लिया, Q चार्ज। तो हमने एक पॉइंट O ले लिया, इस पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। अब जो Q चार्ज है इसके हिसाब से हम एक सरफेस बनाएंगे और जिसका नाम होगा गॉसियन सरफेस। वो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल भी हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो चार्ज वो एक पॉइंट पे है, इसलिए जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल। तो ये हमने बना दिया गॉसियन सरफेस, तो इसको क्या बोला जाएगा, गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इस ये स्फेरिकल है, तो इसका रेडियस भी होगा, वो रेडियस हमने क्या मान लिया, आर। और इस गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो हमने क्या मान लिया, एस। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लेके चलेंगे जो इसके सरफेस पे होगा। अब ये जो पॉइंट है इसके हिसाब से हम स्मॉल सरफेस एरिया लेके चलेंगे, क्योंकि उस थ्योरम में स्मॉल सरफेस एरिया की बात होती है। तो जो स्मॉल सरफेस एरिया होगा इसका नाम क्या होगा, ds। अब ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया एक एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर, तो इसका मतलब सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इसलिए एरो लगा सकते हैं। अब दिखाएंगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हमने जो चार्ज मानना है वो कौन सा चार्ज है, वो है पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव के हिसाब से कैसे होती है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड होती है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी। तो इस पॉइंट के हिसाब से हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी दिखा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखा दी, जो दोनों सेम होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए गॉस थ्योरम की जो लेफ्ट साइड है उसको हम लेके चलते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, E.ds, इसको हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे एरो है, तो एरो को हटा देंगे तो साथ में क्या लग जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होती है तो कॉस आएगा, तो ये बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या एंगल किसके बीच का, ई और डी एस के बीच का, और वो एंगल कितना है, सेम डायरेक्शन है तो 0 का एंगल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा कोस 0, और कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो ये बन जाएगा ई डॉट डी एस किसके इक्वल, ई डी एस के, क्योंकि कोस थीटा क्या बना यहाँ पे 1 बना। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, और इंटीग्रेशन किसके लिए है, ये क्लोज सरफेस के लिए है, तो यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं बीच में। अब इसको सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे राइट साइड का, तो राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई एस। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, वो किसके इक्वल आया अपना, वो आया ई एस के। ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, ये पॉइंट चार्ज के कारण है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। एस क्या है यहाँ पे सरफेस एरिया किसका, जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है 4πr², और यहाँ पे रेडियस है स्फीयर का, तो 4π से 4π कैंसिल होगा, r² से r², तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस किसके इक्वल बचा, ये बचा अपना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम होती है जो हमने प्रूव की है। तो आज इतना ही।